सैटरडे 5:20 शो ऑफ स्काई फोर्स इन साउथ दिल्ली. हॉल हाफ फुल था. वो भी आई थॉट वाज डिसेंट बिकॉज एटलीस्ट मुझे स्काई फोर्स से कुछ स्काई हाई एक्सपेक्टेशंस तो फ्रैंकली नहीं थी. आई केम बिकॉज माई फ्रेंड वॉन्टेड टू सी इट एंड चलो 26 जनवरी के आसपास यू डू फील मोर पेट्रियोटिक. अब तक तो आपने रिपोर्ट सुन ली होंगी. स्काई फोर्स इज गेटिंग गुड रिव्यूज. अच्छी फोकस्ड पिक्चर है और कहानी बहुत सॉलिड है क्योंकि सचमुच ऐसा हुआ था. मैंने इसके काफी और रिव्यूज भी देखे जिनमें क्वाइट राइटली पॉइंट आउट किया गया है कि कहानी का फोकस अक्षय कुमार पर नहीं वीर पहाड़िया पर होना चाहिए था. आई टोटली अग्री. लेकिन हम स्काई फोर्स को इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि इट वॉज अ पावरफुल स्टोरी दैट डिजर्व टू बी टोल्ड. इसे सुनाने के स्टाइल में कमी हो सकती है पर एटलीस्ट आपको मालूम तो हुई एक फॉरगॉटन हीरो की शहादत की कहानी. इस फिल्म की वजह से स्क्वाड्रन लीडर देवैया को एक बार फिर बिलेटेड शोहरत मिली है. जब पहली बार उनके जांबाज कारनामे का खुलासा हुआ तो उनको शहीद हुए 23 साल बीत चुके थे और अब स्काई फोर्स ने मानो उन्हें एक और अवार्ड से सम्मानित किया है. There is much to like in this film, पर इसके 5 एस्पेक्ट मुझे particularly अच्छे लगे. Number 1, the dog fights. Of course, they are computer generated but supremely engaging. Number 2, the line, we don't leave anyone behind, जो underline करती है loyalty among soldiers के principle को. Number 3, एक साइंटिफिक फंडा जो अक्षय कुमार वीर पहाड़िया को समझाते हैं कि दुश्मन की ताकत को उसके अगेंस्ट यूज करो. Number 4, the line, it's not the plane, it's the pilot. And Number 5, अक्षय का पाकिस्तान के सोल्जर के साथ इंटरैक्शन. शरद केलकर ने इस छोटे पर क्रूशियल रोल में जान डाल दी है और ऑनर अमंग एनिमीज के इस एग्जाम्पल को बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रे किया है. वीर पहाड़िया अपनी बिल्ड और लुक्स के कारण इस रोल के लिए परफेक्ट थे लेकिन ये देखना बाकी है कि वो एक रेगुलर बॉलीवुड फिल्म में कितना फिट होंगे. होपफुली ही विल पिक अप गुड स्क्रिप्ट्स व्हिच द फिल्म इंडस्ट्री नीड्स डेस्परेटली. अक्षय सूट्स हिज रोल टू द टी बट आई विश उन्होंने शैंडेलियर पे झूल के वो सॉन्ग ना किया होता जो टोटल मिसफिट है इस मूवी में. उनकी वाइफ के रोल में निम्रत कौर के पास ज्यादा कुछ नहीं था करने को और वो बस सो लगे. अगेन आई विश उन्होंने कुछ सीन्स में शादी टाइप ज्वेलरी ना पहनी होती. थोड़ा ज्यादा हो गया. सारा अली खान वॉज जस्ट सारा अली खान. अभी तक मैंने उन्हें ऐसे रोल में नहीं देखा जहां शी टोटली ब्लेंड्स इनटू द कैरेक्टर एंड स्काई फोर्स में भी नथिंग चेंज्ड. पाकिस्तान और इंडिया के एयर स्ट्राइक्स की पिक्चराइजेशन बहुत अमेजिंग है. दोनों को देखकर रियलाइज होता है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स तो आज से 60 साल पहले भी होती थी और अपने समय के लिए उस समय भी काफी एडवांस थी. शायद कहानी की टाइमलाइन इतनी लंबी थी मतलब इतने सालों के इवेंट्स को दिखाना था इसलिए कुछ रिलेशनशिप्स थोड़े हाफ बेक लगे. फॉर एग्जाम्पल जब एयर स्ट्राइक में एक इंडियन सोल्जर शहीद हो जाते हैं तो अक्षय का कैरेक्टर बहुत इमोशनल हो जाता है. ऑब्वियसली दे वर वेरी क्लोज पर वो क्लोजनेस ऑडियंस को फील नहीं हो पाती बिकॉज दोनों की बॉन्डिंग एस्टैब्लिश नहीं की जाती. एनीवे ओवरऑल इंटरेस्टिंग फिल्म है जो आपको एंड तक एंगेज करके रखती है. इनफैक्ट आप धीरे धीरे अक्षय कुमार की तरह इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड जब लास्ट में एक डेयरिंग शहीद को उसका लॉन्ग ओवरड्यू क्रेडिट मिलता है तो इट इज ट्रूली एन इमोशनल मोमेंट. तो छोटी छोटी शॉर्टकमिंग्स को इग्नोर करिए और स्काई फोर्स जरूर देख कर आइए.